नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर जो है रिवर की बात करेंगे और उसी को कंटिन्यू, और हम आज वर्ल्ड की जितनी भी रिवर है आज हमारी सारी समाप्त हो जाएंगी। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज साल्विन रिवर। साल्विन रिवर की जो ओरिजिन है ये जो है तिब्बतन प्लेटू से इसकी ओरिजिन है और गल्फ ऑफ मर्तबान में ये गिरती है। चाइना म्यांमार से होते हुए ये गल्फ ऑफ म्यांमार में आकर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है और इंटरनेशनल रिवर होने की वजह से वाटर फ्रंटियर अर्थात जली सीमा बनाती है ये। और ये जो से शॉन प्लेटू से सेपरेट अलग होती है और इसमें शिपिंग, इरिगेशन और सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है जहाँ से चलती है। इसके माध्यम से सिंचाई, नौकायन और जिस रीजन में घाटी है जो इसका एरिया है वहाँ पर जीवन निर्वाहिनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, जीवन निर्वाहिनी कृषि होती है। और इसके बाद जो है मेकांग रिवर की बात करेंगे तो मेकांग रिवर जो है ये मेकांग रिवर, इसकी जो ओरिजिन है ये तिब्बतन प्लेटू से होती है, हाईलैंड से, और चाइना से होते हुए लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया से होते हुए साउथ चाइना सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, अपने वाटर को वहाँ पर गिराती है। और इंडो चाइना इंटरनेशनल इस रिवर का जो है इंडो चाइना जो है जियोपॉलिटिकल अंतर्राष्ट्रीय जो है इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। और यह भी जो है वाटर फ्रंटियर जली सीमा बनाती है और इस पर कुछ फेमस सिटी है जैसे हो चिन मिन जो है वियतनाम का जो एक शहर है बहुत ज़्यादा फेमस है ये है। और वियंतियान जो कैपिटल है लाओस की वो इस पे लोकेटेड है। नाम पेन जो है ये जो है कंबोडिया की कैपिटल है, ये भी इसी पे लोकेटेड है। और जो है यहाँ पर इस रीजन में जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और उसके लिए ये रिवर जो है हेल्पफुल है, सहायक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो रिवर है सी जिगयांग या सी की यांग रिवर। यह जो है साउथ चाइना में है, इसके ये सी की मतलब रिवर है ये साउथ चाइना में। और यहाँ से ये इसकी जो ओरिजिन है, इसकी ओरिजिन है यूनान जो है प्लेटू से इसकी ओरिजिन होती है और साउथ चाइना से में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और इस पे जो है जो फेमस शहर है गुंगन डंग जो है शहर है और मकाऊ इस पे लोकेटेड है। हांगकांग इसके बैंक पर किनारे पर लोकेटेड है। और यहाँ इरिगेशन, ये रिवर जो है इरिगेशन के लिए हेल्पफुल है, सहायक है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इस क्षेत्र में जो है जीवन निर्वाहिनी खेती होती है। और ये रिवर जो है ये नदी नौकायन के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिवर की हम बात करेंगे यूराल रिवर है। यूराल रिवर जो है यूराल जो माउंटेन है उसी एरिया से वो इसकी ओरिजिन है और ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। जो यूराल माउंटेन है एशिया और यूरोप को जो अलग करता है उसी क्षेत्र से यूराल माउंटेन से इसकी ओरिजिन हो रही है। और ये अपने वाटर को यूराल माउंटेन से ले आकर यहाँ से ये इसकी ओरिजिन, और ये कैस्पियन जो है कैस्पियन सागर में अपने पानी को डिस्चार्ज करती है। और इस रिवर का जियोपॉलिटिकल जो है महत्व है। और यहाँ पर जो मिनरल इस रीजन में पाए जाते हैं आयरन और लव अयस ऑयल रिजर्व है, जो तेल का भंडार पाया जाता है। और यह जो रिवर है के जो माउथ पे जो तेल का भंडार है और शिपिंग के लिए भी ये रिवर जो है पॉपुलर है। बाद हम लोग नीपर रिवर की बात करेंगे कि नीपर रिवर की जो ओरिजिन है वो रसिया के हाईलैंड उच्च भूमि से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसके बाद जो है ये रसिया और बेलारूस से होते हुए यूक्रेन में बहती है। मतलब यहाँ बेलारूस, यूक्रेन और रसिया से होते हुए ये जो है अपने वाटर को ब्लैक सी में डिस्चार्ज करती है। और इसके बाद जो है इस पे एक फेमस सिटी जो लोकेटेड है वो यूक्रेन की कैपिटल क्यू इस पे लोकेटेड है। और यह रिवर जो है इरिगेशन, शिपिंग एंड डैम के लिए पॉपुलर, अर्थात जो है इसे सिंचाई, नौकायन और इस पे
पॉपुलर जो है ये डैम बना है, बांध बना है। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग नीस्टर रिवर की बात करेंगे। नीस्टर रिवर में कहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है? नीस्टर नदी जो है इसकी ओरिजिन है कार्पेथियन माउंटेन्स, इसकी उत्पत्ति होती है और यहाँ नीचे ब्लैक सी में आकर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है और यूक्रेन, मोल्डोवा कंट्री है उससे होकर ये फ्लो करती है और इंटरनेशनल वाटर फ्रंटियर बनाती है, जलीय सीमा बनाती है और फिशरीज और शिपिंग के लिए ये पॉपुलर है। मतलब मत्स्य क्रियाएँ और जो है शिपिंग एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती है। उसके बाद जो है लोअर रिवर है और ये है जो है मिडिल मैस्टिक से निकलती है और यह जो है गल्फ ऑफ जो है विस्की जो है गल्फ ऑफ विस्की में ये जो है फ्लो करती है और इसके किनारे पर मतलब माउथ पर जो है ये पोर्ट है, नांत जो पोर्ट है बहुत ही फेमस पोर्ट है और यहाँ पर जो है वाइन ट्रेड होता है, वाइन का ट्रेड होता है। अर्थात ये जो मेडिटेरियन जो रीजन है इधर अगर ये पाई जा रही है तो निश्चित रूप से जो है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है तो यहाँ पर वाइन का व्यापार या वाइन का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये शिपिंग, इरिगेशन और मिनरल के लिए, अगर शिपिंग के लिए पॉपुलर है, इरिगेशन के लिए और मिनरल में देखा जाए तो यहाँ पर आयरन जो है और पाया जाता है, आयरन और की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है, लौ अयस्क पाया जाता है। इसके बाद जो है ओरिनिको रिवर की बात करेंगे। ओरिनिको रिवर की जो ओरिजिन है ये आपकी ओरिनिको रिवर है, ये ओरिनिको रिवर की जो ओरिजिन उत्पत्ति है ये गुयाना हाईलैंड से होती है, गुयाना उच्च भूमि से होती है और ये अपने वाटर को अटलांटिक ओशन में लाकर यहाँ पर ये डिस्चार्ज करती है और ये जो फ्लो करती है, बहती है कोलंबिया और वेनेजुएला के मध्य बहती है और यहाँ वर्ल्ड का लैंड पे अगर देखा जाए वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो जो है एंजल्स वाटरफॉल जो है यहीं इसी नदी पर लोकेटेड है, या इसी नदी के द्वारा जो है बनाया जाता है। और यह जो है जिस रीजन से गुजरती है, जैसे यहाँ पर लानोस जो है ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ लानोस जो है ग्रास पाई जाती है जो ट्रॉपिकल टाइप की जो घास है, जैसे सवाना टाइप की घास है, जो है यहाँ का उच्च भूमि जो क्षेत्र काफ़ी पॉपुलर है। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे, साओ फ्रांसिस्को। तो साओ फ्रांसिस्को रिवर जो है ब्राज़ीलियन वाला जो क्षेत्र है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से या ब्राज़ील उच्च भूमि से इसकी ओरिजिन होती है और ये जो है अपने वाटर को ब्राज़ील उच्च भूमि से लेकर जाकर वाटर को डिस्चार्ज करती है, अटलांटिक ओशन में अपने पानी को ये गिराती है और ये ब्राज़ील में ही, ये कंट्री मात्र ब्राज़ील में ही ये फ्लो करती है, बहती है। के बाद नेक्स्ट जो रिवर की हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो रिवर होगी, हमारे जो रिवर है ये ऑस्ट्रेलिया के अल्प या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इसकी ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है इस तरफ अगर देखेंगे। और ये जो है अपने वाटर को एक जो काउंटर या ग्रेट बाइट भी इसको बोलते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर अपने वाटर को लाकर डिस्चार्ज करती है। और यहाँ जो इस पे जो सिटी लोकेटेड है, एडिलेड पे लोकेटेड सिटी है और ये जो रीजन है जहाँ पर ये नदी फ्लो करती है डाउन्स रीजन है और ये जो है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पर विस्तृत जो है कृषि की जाती है। और यह जो रीजन जहाँ से ये बेल्ट है इसका मरे रिवर का, वहाँ पर गेहूँ की वीट बेल्ट है, वीट की खेती की जाती है, गेहूँ कृषि की जाती है। बाउंड्री बनाती है किसके, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के मध्य जो है ये सीमा बनाती है रिवर, दोनों को अर्थात दोनों स्टेट को अलग करती, डिवाइड करती है। ऑस्ट्रेलिया सेकंड लार्जेस्ट रिवर और ऑस्ट्रेलिया के दूसरी ये सबसे लंबी जो है नदी है। अब इसके बाद डार्लिंग की बात करेंगे कि जो डार्लिंग रिवर है ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इसकी भी ओरिजिन होती, उत्पत्ति होती है और ये मरे रिवर में आकर जो है मिल जाती है अर्थात ट्रिब्यूटरी के रूप में। और ऑस्ट्रेलिया की जो है लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में इसे जाना जाता है। और यहाँ पर जो है डाउन्स रीजन, डाउन जो रीजन है या इसी क्षेत्र से होके गुजरती है और आगे चल के ये जो है जहाँ पर ये फ्लो करती है, यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र है जो गेहूं के लिए पॉपुलर है या विस्तृत जो है गेहूं की बेल्ट पाई जाती है।
और इसके बाद जो है वोल्टा नदी की हम बात करेंगे तो वोल्टा रिवर जो है वेस्ट अफ्रीका में जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और जो अगर इसकी वोल्टा रिवर की बात की जाए तो वोल्टा रिवर में ब्लैक वोल्टा और वाइट वोल्टा दो नदियां हैं, ये आपस में मिलकर आगे जो है वोल्टा के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ इसको जो एक बुर्किना फासो है वेस्ट अफ्रीका में, तो बुर्किना फासो के से ये निकलती है और गल्फ ऑफ गिनी में अपने वाटर को लाकर डिस्चार्ज करती है। और इसके बाद बुर्किना फासो घाना से ये होकर बहती है और ये जलीय सीमा बनाती है। यहाँ पर जो वोल्टा एक लेक है जो इस रिवर पर लोकेटेड है और यह जो है एक आर्टिफिशियल लेक है और वर्ल्ड की ये सबसे जो मेन जो है बड़ी लेक है, लार्जेस्ट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये। और यहाँ एक डैम बना है जिसका नाम है, इस डैम का जो नाम है आको सोम्बो डैम। आको सोम्बो जो डैम है जो हाइड्रो पावर के लिए पॉपुलर जाना जाता है और इस रीजन में जो मिनरल पाया जाता है वो बॉक्साइट है और ये रिवर जो है इरिगेशन के लिए जानी जाती है। आज इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, अर्थात आज हमारे पूरे जो वर्ल्ड की जितनी फेमस रिवर थी उसका वीडियो समाप्त होता है, अर्थात उसका लेक्चर समाप्त होता है। और जब हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, थैंक यू।